चंबल नदी के किनारे मिला 3 वर्षीय मासूम बालिका का शव। प्रथम दृष्टया हत्या का बताया जा रहा मामला। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के गांव गड़ी जाफर में एक 3 वर्षीय मासूम बालिका का चंबल नदी में शव मिला, जिससे आसपास सनसनी फैल गई, जिसको लेकर राजाखेड़ा थाना अधिकारी वीर सिंह ने बताया कि मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची, जहां चंबल नदी में 3 वर्षीय मासूम लड़की का शव मिला, जिसको कब्जे में लेकर राजाखेड़ा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। वहीं इस मामले को लेकर मृतक मासूम की मां पूजा पत्नी रामनिवास जाटव ने राजाखेड़ा थाने में तहरीर देते हुए बताया कि वह 20 मई की शाम करीब 5 बजे गांव में किसी बुजुर्ग को गेहूं देने गई थी, जिसके बाद वापस आई तो मेरी बेटी सृष्टि, जिसकी उम्र करीब 3 वर्ष थी, वह घर नहीं मिली। जिसके बाद बेटी का पता लगाया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। बाद में पता चला कि मेरे जेठ के लड़के विवेक पुत्र राम अवतार व कृष्णा पुत्र राम सुजान जो बकरियां चराने के बहाने मेरी बेटी को ले गए। तब रात करीब 8 बजे पता चला मेरी लड़की की हत्या कर उसके शव को राम अवतार व राम सुजान ने चंबल नदी में जलदाह कर दिया। मामले की जानकारी गड़ी जाफर स्थित पुलिस चौकी स्टाफ को दी, जिसके बाद मंगलवार को राजाखेड़ा थाना पुलिस मौके पर आकर सबको कब्जे में लिया। वहीं इस मामले को लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा, मनिया सीओ राजेश शर्मा राजाखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने मामले की जानकारी की, जिसके बाद तहरीर के आधार पर सबका पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सुपुत्र कर दिया। मेरे को सूचना मिली कि एक बच्ची जिसकी कम उम्र है, उसकी डेड बॉडी को चंबल नदी में गड़ी जाफर के पास में और नदी में बहाया गया है। इस इत्तला की टैली करने के लिए मैंने चौकी जो गड़ी जाफर बनी हुई है अपने कर्मचारियों को टैली किया। उसके जस्ट बाद में भागीरथ कांस्टेबल ने बताया मेरे को कि बिल्कुल इसी तरीके की कोई बात हुई है। इस पर मैं यहाँ से मेरे पूरे संसाधन पूरे स्टाफ के साथ वहाँ रवाना हुआ। गड़ी जाफर चौकी के जस्ट पीछे जो चंबल का बहाव क्षेत्र है वहाँ हम पहुँचे। वहाँ पहुँचने के बाद में पूर्व में ही कांस्टेबल भागीरथ के साथ इस बच्ची के परिजन भी वहाँ मौके पर मौजूद मिले। उनकी मदद से और चंबल में करीब 10 फुट अंदर एक बच्ची जिसकी उम्र करीब 3 साल है, उसको पानी से निकाला गया है। निकालने के बाद में उसको देखा है तो उसकी सर पर कोई भारी चोट है। डेड बॉडी को रिकवर करने के बाद में वहीं से मौके से उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है। उच्च अधिकारियों से वार्ता करने के बाद में डेड बॉडी को लेकर के हॉस्पिटल आए। बोर्ड के द्वारा, डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा उसका पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई करवाई जा रही है। मृतका की मां पूजा वाइफ ऑफ रामनिवास के द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और तफ्तीश जारी है। मौसम अलर्ट। अभी 2 डिग्री और बढ़ सकता है तापमान। न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी की आशंका, इसलिए गर्मी से हो सकते हैं हाल बेहाल। कृषि विज्ञान केंद्र धौलपुर के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर माधो सिंह मीणा ने बताया कि आगामी 72 घंटों में अधिकतम तापमान में 2 डिग्री की और बढ़ोतरी होने की संभावना है। आगामी 2 दिन राज्य के अधिकांश स्थानों पर हीट वेव व कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने की संभावना है। 23 व 24 मई को भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर व कोटा संभाग के कुछ भागों में अधिकतम तापमान 45 से 48 डिग्री दर्ज होने तथा तीव्र हीट वेव की प्रबल संभावना है। आगामी 4-5 दिन राज्य के कुछ भागों में न्यूनतम तापमान भी औसत से 2 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज होने व कहीं कहीं उष्ण रात्रि दर्ज होने की संभावना है। मंगलवार को धौलपुर जिले का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री दर्ज किया गया। फैक्ट्री से पकड़ा 350 किलो नकली पनीर, कराया नष्ट। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने धौलपुर रीको स्थित एक फैक्ट्री में कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली पनीर नष्ट कराया है। मौके पर बुलाई गई चल प्रयोगशाला में पनीर के सैंपल फेल होने पर करीब 350 किलो पनीर को चंबल के बीहड़ों में बने डंपिंग यार्ड में जाकर नष्ट कराया गया है। कार्रवाई को लेकर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा शुद्ध आहार एवं मिलावट पर वार अभियान चलाया जा रहा है, जिस अभियान के तहत जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर रीको स्थित तांबी चिलिंग प्लांट पर कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में बदबूदार पनीर मिलने पर
उसके सैंपल भरे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मौके पर पनीर के प्रथम दृष्टया मिलावटी होने के सबके चलते चल प्रयोगशाला को बुलाया गया, जहां मौके पर ही पनीर के सैंपल लिए गए। उन्होंने बताया कि कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री में बदबूदार पनीर मिलने पर उसके सैंपल भरे गए हैं। स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मौके पर पनीर के प्रथम दृष्टया मिलावटी होने के सबके चलते चल प्रयोगशाला को बुलाया गया, जहां मौके पर ही पनीर के सैंपल लिए गए। स्वास्थ्य अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया कि चल प्रयोगशाला में पनीर के सैंपल फेल आने के बाद करीब 350 किलो पनीर को डंपिंग यार्ड में ले जाकर नष्ट कराया गया है। उन्होंने बताया कि पनीर के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिनकी रिपोर्ट आने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको पता है, राजस्थान राज्य में शुद्ध आहार एवं मिलावट परवार अभियान संचालित है। इसी के तहत श्रीमान जिला कलेक्टर एवं श्रीमान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देश अनुसार आज रीको स्थित तांबी चिलिंग प्लांट पे जहाँ पर पनीर का निर्माण होता है, वहाँ पर पनीर का नमूना लिया है एवं चल प्रयोगशाला जो MFTL वाहन है उसको मौके पर बुलाया गया। पनीर की जांच करवाई गई तो उसमें मिलावट की पुष्टि हुई है और जो पनीर मिला था वो घटिया बदबूदार क्वालिटी का था। करीबन कितना पनीर होगा? करीब 300-350 किलो करीब पनीर था। तो उसमें नमूना लेकर के चूँकि पनीर पेरिशेबल आइटम है तो उसको मौके पर डंपिंग यार्ड में ले जाकर नष्ट करवाया। कलेक्टर ने किया जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने मंगलवार को जिला अस्पताल धौलपुर का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पताल परिसर में गुटखा खाकर थूकने वालों पर सख्ती करें। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने वृद्धजन वार्ड, मेल मेडिकल वार्ड, महिला वार्ड में जाकर मरीजों से उनका हाल जाना और मरीजों से बात करते हुए अस्पताल की सेवाओं के संबंध में फीडबैक लिया। जिला कलेक्टर ने अस्पताल में गुटखा खाकर जगह जगह थूकने के कारण फैली गंदगी पर नाराजगी जाहिर की और ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल परिसर के बाहर बनी अस्थायी दुकानों पर बेचे जाने वाले गुटखा तंबाकू को जब्त करवाया। जिला कलेक्टर ने ऐसे लोगों को चेतावनी दी कि अस्पताल परिसर के पास तंबाकू उत्पाद बेचना गैर कानूनी है और ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई अमल में लाए जाने के लिए कहा। जोड़ प्रत्यारोपण विशेषज्ञ डॉक्टर गुरुवार को आएंगे धौलपुर। नए तकनीकी से कराएं घुटनों का इलाज। अब भूल जाएं पुरानी एवं रोबोटिक तकनीकी को, अब नी रिप्लेसमेंट करवाएं। इसके लिए हर महीने के चौथे गुरुवार को राजस्थान हॉस्पिटल जयपुर के प्रसिद्ध जोड़ प्रत्यारोपण एवं ऑर्थोस्कोपी विशेषज्ञ डॉक्टर SS सोनी सुपर स्पेशलिस्ट धौलपुर आएंगे, जिन्हें 22 वर्षों का अनुभव है, जो अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों के घुटने रिप्लेसमेंट कर चुके हैं। डॉक्टर सोनी इस बार 23 मई दिन गुरुवार को धौलपुर आएंगे, जो सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2 बजे तक बालाजी मेडिकल स्टोर परिहार मार्केट में डॉक्टर दीपक जिंदल के बगल से पुरानी नगर परिषद के सामने घंटाघर रोड धौलपुर पर मरीजों को परामर्श देंगे। नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 9785477415, दूसरा मोबाइल नंबर 9351892799 और तीसरे मोबाइल नंबर 8696565176 पर कॉल कर सकते हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, धौलपुर वासियों के लिए खुशखबरी, एक जबरदस्त खुशखबरी। जी हाँ, अब मई जून की छुट्टियों में दुबई जाना हुआ कैंसिल, क्योंकि दुबई आपके शहर में आ चुका है। चलो चले दुबई। जी हाँ, अब दुबई सिटी का आनंद ले अपने शहर धौलपुर में पहली बार। दुबई, जी हाँ, दुबई जाना कैंसिल कीजिए। इस बार मई जून की छुट्टियों का आनंद उठाइए अपने धौलपुर में दुबई के रूप में, दुबई सिटी के रूप में। जी हाँ, दुबई थीम कार्निवाल मेला 15 मई से मचकुन रोड धौलपुर स्थित मेला ग्राउंड में शुरू हो चुका है, जहां आपको ऊंट की सवारी, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, हेल्थ व फिटनेस उत्पाद, साथ ही फैशन परिधान, रेडीमेड गारमेंट्स, फर्नीचर, सभी कुछ और बहुत बड़ा फूड कोर्ट। तो आइए अपनी फैमिली के साथ। पता नोट करें, मचकुन रोड मेला ग्राउंड धौलपुर। 15 मई से प्रारंभ हो चुका है धौलपुर दुबई थीम कार्निवाल मेला, जहां शॉपिंग भी, मस्ती भी, सभी कुछ एक साथ। धौलपुर वासियों के लिए एक जबरदस्त ऑफर।
स्टॉल बुकिंग के लिए संपर्क करें सुमित कुमार गुप्ता, मोबाइल नंबर 9358231681 और दूसरा नंबर 7017511929। कई शहरों में सफलता के बाद अब आपके धौलपुर में आ गया दुबई मेला, दुबई कार्निवाल मेला। तो आना मत भूलिएगा, मचकुन रोड, मेला ग्राउंड, धौलपुर। Are you looking for a school that prioritizes academic excellence, fosters creativity and nurtures individual growth? Then Emmanuel Mission School is the right school that you're looking for. A legacy of 35 plus years, Emmanuel believes that every child is unique, and with the right kind of educational framework and attention, every child can shine bright. Admissions are now open at Emmanuel Mission Senior Secondary School, Badi Road and Jail Road branches. For admissions from class nursery to class 12 are open now, limited seats only. You can enroll your child for better future. सेन समाज ने धूमधाम से निकाली नारायणी माता की शोभा यात्रा। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में मंगलवार को सेन समाज द्वारा सेन जयंती एवं नारायणी माता की शोभा यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली गई। इस दौरान नारायणी माता के जयकारों से मनिया कस्बा गूंज उठा। नारायणी माता शोभा यात्रा में मंदिर के पुजारी एवं सेन समाज के सदस्यों द्वारा नारायणी माता की विधिवत पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि धौलपुर पंचायत समिति प्रधान नागेश कुशवाहा ने फीता काटकर शोभा यात्रा का शुभारंभ किया। प्रधान नागेश ने सेन समाज को पूरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों की तरफ से सेन जयंती एवं नारायणी शोभा यात्रा की हार्दिक बधाई दी गई। जिला अध्यक्ष कार्यवाहक ग्यासी राम ने बताया कि नारायणी शोभा यात्रा जयंती के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें कि 10 झांकी एवं 5 बाजों से भजनों पर भक्त नाचते हुए पूरे कस्बे के बाजार में निकले। शोभा यात्रा का शुभारंभ तहसील रोड नारायणी मंदिर से होकर मुख्य मार्ग जीटी रोड, मांगरोल रोड, मैन बाजार, नेहरू पार्क होते हुए नारायणी मंदिर पर समाप्ति हुई, जिसमें कि हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग शामिल हुए। शोभा यात्रा एवं सेन जयंती अध्यक्ष राजू हलवाई ने बताया कि शोभा यात्रा में जगह जगह सभी धर्मों के लोगों ने स्वागत किया। विशेष रूप से पुष्प वर्षा एवं कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम देकर शोभा यात्रा का अभिनंदन किया गया। मनिया के अन्य गणमान्य भामाशाहों द्वारा साफा एवं ठंडाई, प्रसाद, बूंदी आदि की भी जगह जगह व्यवस्था की गई। कमेटी के सदस्य ने बताया कि शोभा यात्रा के लिए पूरे मनिया को पताकों एवं झालरों से सजाया गया। शोभा यात्रा में आगरा, मुरैना, मैनपुरी, एटा एवं अन्य राज्यों से झांकियों एवं बैंड बाजों ने आकर अपनी प्रस्तुति दी, जिससे उन्होंने सभी भक्तों का मन जीत लिया। इस मौके पर अध्यक्ष राजू हलवाई, उपाध्यक्ष रामू चगोरा, कोषाध्यक्ष ध्रुव कुमार, सचिव पवन सकतपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश सेन, महासचिव तोताराम सेन, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राकेश सेन, भारत सिंह, ओम प्रकाश, श्री कृष्ण, कालीचरण, प्रताप, गौरी शंकर, मुन्ना आदि मौजूद रहे। जिला कलेक्टर ने पेयजल व्यवस्था का लिया जायजा। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ग्राम पंचायत बसई सामंता के गांव चांदपुर में पेयजल व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे। निरीक्षण के दौरान गांव में लोक निधि से स्थापित हेडपंप पर सबमर्सिबल पंप लगे हुए पाए गए, जिस पर जिला कलेक्टर ने ग्राम विकास अधिकारी को ऐसे सबमर्सिबल संचालकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही कराने के लिए निर्देशित किया। जिला कलेक्टर ने ऐसे लोगों को हिदायत दी कि ऐसे हेडपंप जो लोक निधि से स्थापित हैं तुरंत सबमर्सिबल हटाएं और संपूर्ण ग्रामवासियों को पानी भरने दिया जाए। उन्होंने कहा कि लोक निधि से स्थापित हेडपंप को बाउंड्री वॉल के भीतर ना लिया जाए एवं भीषण गर्मी में किसी को पानी की किल्लत ना हो। जिला कलेक्टर ने अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को खराब हेडपंप को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने मौके पर मौजूद हेडपंप मिस्त्री को सरपंच के यहाँ स्थापित हेडपंप को तुरंत प्रभाव से दुरुस्त कर ग्रामवासियों के लिए पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। वहीं जिन क्षेत्रों में हेडपंप दुरुस्त नहीं हो सकते वहां तुरंत प्रभाव से वाटर टैंकर के जरिए पेयजल की आपूर्ति के निर्देश दिए। अवैध रेता प्रकरण में वांछित 2 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की दिहोली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध चंबल रेता के प्रकरण में 2 वांछित आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
थाना प्रभारी परमजीत सिंह ने बताया कि कांस्टेबल महेश कुमार जय कुमार की सूचना पर कार्रवाई करते हुए दोनों वांछित आरोपियों को सहजपुर पीपरी चौराहा से गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ने बताया कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम व फॉरेस्ट एक्ट में वांछित चल रहे आरोपी केदार सिंह पुत्र मान सिंह निषाद निवासी नंदापुरा थाना निबोहरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश और लालचंद पुत्र राम अवतार निषाद निवासी सेहा थाना मनसुखपुरा जिला आगरा उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों से पुलिस प्रकरण में पूछताछ कर रही है। बच्चों के बेहतर परीक्षा परिणाम को लेकर किया सम्मान। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा 12वीं विज्ञान कला व कॉमर्स का परिणाम सोमवार को जारी किया। परिणाम में बसेड़ी उपखंड के छात्रों द्वारा कला व विज्ञान वर्ग में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जिस पर शिक्षकों व परिजनों द्वारा उनका माल्यार्पण कर व मिठाई खिलाकर सम्मान किया। छात्रों द्वारा भविष्य में RAS व इंजीनियर बनने की इच्छा जताई व सफलता का श्रेय माता पिता व गुरुजनों को दिया है। विज्ञान वर्ग में प्रवेश गोस्वामी पुत्र रामकिशन गोस्वामी ने 97% अंक, अरुण सिंह पुत्र निरोत्तम परमार ने 94%, अंकित परमार पुत्र श्याम बाबू परमार ने 92.20%, मोहिनी पुत्री सत्यवीर ने 92.20%, हर्षित गोयल पुत्र अशोक गोयल ने 91.40%, आकांक्षा पुत्री रघुनंदन माणिक ने 93.40% अंक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार कला वर्ग में दोपुरा की छात्रा आजमीन बानो पुत्री मुश्ताक उस्मानी ने 96% अंक अर्जित किए हैं। छात्रा के पिता मुंबई में ऑटो चलाकर परिवार का जीवन यापन करते हैं। इसके अलावा नैन्सी गर्ग पुत्री बांके बिहारी गर्ग ने 92.80%, वेदिका परमार ने 91.60% अंक अर्जित किए हैं। SD ऑटोमोबाइल्स मनिया को विभिन्न पदों पर युवक युवतियों की आवश्यकता है। सेल्स मैनेजर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर, सेल्समैन 1 पद, कंप्यूटर होल्डर, जॉब कार्ड 2 पद, कंप्यूटर होल्डर, टेलीकॉलिंग लड़की 2 पद, मिस्त्री 7 पद, वॉशिंग व सफाई 2 पद, स्वीपर 1 पद, स्टोर कीपर 1 पद, कैशियर 1 पद, कंप्यूटर होल्डर। इच्छुक युवक और युवतियां रिज्यूम जीमेल ID पर भेजें। जीमेल ID है mohinisarma10120002@gmail.com अथवा मोबाइल नंबर 9929957320 पर कॉल करें। वेतन योग्यता अनुसार दिया जाएगा। सीमित पद है, इसलिए शीघ्र आवेदन करें। महंगाई के कारण अब नहीं बिगड़ेगा आपकी रसोई का बजट, क्योंकि धौलपुर में खुल गया है 7 हेवन सुपरमार्ट, जहां घरेलू सामान पर मिलेगी 5 से 50% तक की छूट। हमारे सुपरमार्ट में घर गृहस्थी, रसोई, सौंदर्य, पर्सनल केयर एवं डेली यूज का सारा सामान बाजार से सस्ती कीमत पर मिलता है। एक ही छत के नीचे करीब 800 तरह के आइटम उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। 7 हेवन सुपरमार्ट, पता सिटी पैलेस मार्केट, गांधी पार्क के सामने, पैलेस रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर नमन गर्ग। 12वीं के परीक्षा परिणाम में मनस्वी उपाध्याय ने प्राप्त किए 98.40% अंक। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा घोषित किए गए 12वीं विज्ञान वर्ग गणित के परीक्षा परिणाम में मनस्वी उपाध्याय ने 98.40% अंक प्राप्त कर अपने परिजनों, गुरुजनों व विद्यालय सहित जिले का नाम रोशन किया है। मनस्वी उपाध्याय के पिता अमित कुमार उपाध्याय जिला न्यायालय धौलपुर में वकालत करते हैं। ये वर्तमान में ऊंट खाना, राधा बिहारी रोड, धौलपुर में निवास करते हैं। मनस्वी एमानुएल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर की छात्रा है, जिन्होंने भौतिक विज्ञान में 100 में से 100 अंक, गणित में 100 में से 100 अंक तथा रसायन विज्ञान में 100 में से 99 अंक के अलावा हिंदी में 100 में से 98 तथा अंग्रेजी में 100 में से 95 अंक प्राप्त किए हैं। मनस्वी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व गुरुजनों को दिया है। फर्स्ट ट्रैक परिवार मनस्वी की इस सफलता पर उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मेरा नाम है मनस्वी उपाध्याय। मैंने क्लास 12th में 98.40% स्कोर किया है और मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, अपने टीचर्स को देना चाहूँगी। मैंने अपनी स्कूलिंग इमानुअल मिशन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की है। मैंने केमिस्ट्री मुदगल केमिस्ट्री क्लासेस में आशीष सर से पढ़ी। फिज़िक्स मैंने कैरियर मेकर्स एकेडमी के टीचर सोवित सर से पढ़ी और मैथ मुझे आबिद बेग मिर्ज़ा सर ने पढ़ाया।
मैंने इंग्लिश इमानुअल स्कूल के टीचर योगेश सर से पढ़ी और हिंदी मैंने वनस्थली के टीचर भरत सर से पढ़ा। इन सभी टीचर्स ने मुझे बहुत मदद किया और आगे चल के मैं एक IAS ऑफिसर बनना चाहती हूँ। काजल गोस्वामी ने 90.40% अंक लाकर किया नाम रोशन। धौलपुर शहर के वनस्थली उच्च माध्यमिक विद्यालय गौशाला में पढ़ने वाली छात्रा काजल गोस्वामी पुत्री विजय सिंह गोस्वामी ने बोर्ड परीक्षा परिणाम में 12वीं विज्ञान वर्ग अंग्रेजी माध्यम से 90.40% अंक हासिल कर अपने परिवार एवं माता पिता का नाम रोशन किया है। काजल के माता पिता एवं अन्य परिवारीजनों ने बेटी का मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया एवं भविष्य के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। काजल गोस्वामी ने इतने अच्छे अंक प्राप्त करने में अपनी सफलता का श्रेय अपने विद्यालय के गुरुजनों की टीम एवं व्यवस्थापक राजकुमार तोमर तथा अपने माता पिता अपनी दीदी पूजा गोस्वामी एवं परम पिता परमेश्वर को दिया। काजल गोस्वामी भविष्य में मेहनत करके डॉक्टर बनना चाहती हैं। काजल की सफलता से खुश होकर के उनके विद्यालय के व्यवस्थापक एवं स्टाफ ने बुलाकर सभी छात्राओं के साथ उनको मिठाई खिलाई एवं फूल माला पहनाकर सम्मानित कर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अर्पिता शर्मा ने 91.40% अंक लाकर किया नाम रोशन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में बच्चों ने परचम लहराया है। राजकीय महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय सिटी कोतवाली धौलपुर में पढ़ने वाली छात्रा अर्पिता शर्मा पुत्री विनोद कुमार शर्मा निवासी शिवनगर धौलपुर ने विज्ञान वर्ग में 91.40% अंक प्राप्त किए हैं। अर्पिता शर्मा ने अच्छे अंक लाकर अपने परिवारजनों का नाम रोशन किया है। शिव पूजन ने अच्छे अंक लाकर माता पिता का बढ़ाया मान। सोमवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में बच्चों ने परचम लहराया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरानीखेड़ा में पढ़ने वाले छात्र शिव पूजन पुत्र हेत सिंह निवासी मसूदपुर ने कला वर्ग में 92.60% अंक प्राप्त कर अपने माता पिता और परिजनों का नाम रोशन किया है। छात्र शिव पूजन किसान का बेटा है, जिसने घर पर ही पढ़ाई की और अच्छे अंक लाकर नाम रोशन किया। नीलम शर्मा ने 89.20% अंक लाकर किया नाम रोशन। सोमवार को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें कला, विज्ञान व वाणिज्य वर्ग में बच्चों ने परचम लहराया है। राजाखेड़ा क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सामोर में पढ़ने वाली नीलम शर्मा पुत्री राम कुमार दुबे ने कला वर्ग में 89.20% अंक लाकर अपने माता पिता व गांव का नाम रोशन किया है। छात्रा नीलम शर्मा राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव मनीरामकापुरा की निवासी है, जो एक किसान परिवार से है। सभी ने बालिका का तिलक लगाकर मुंह मीठा कराकर सम्मान करते हुए बधाई दी। आशिक ने माता पिता व गुरुजनों का बढ़ाया मान। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत बसई सामंता के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई सामंता में पढ़ने वाले छात्र आशिक ने 12वीं कक्षा के कला वर्ग में 96.80% अंक हासिल कर विद्यालय एवं परिवार का नाम रोशन किया है। आशिक एक गरीब परिवार से आता है, जिसके पिता हरगोविंद बेलदारी का काम करते हैं तथा माता गृहिणी है। आशिक ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बसई सामंता में अब तक के रिकॉर्ड में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। आशिक ने गुरुजनों एवं माता पिता द्वारा तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया गया और निरंतर मेहनत करने के लिए कहा गया। इस मौके पर पारिवारिक जन सहित दर्जन भर लोग मौजूद रहे। आशिक है, मेरे पिता का नाम श्री हरगोविंद है, माता का नाम श्रीमती राजू देवी है। मैं बसी सावंता का रहने वाला हूँ और मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बसी सावंता से कला वर्ग में 97% हासिल किए हैं और मैं इसका श्रेय अपने माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। विशेष तौर से मेरे गाइडेंस श्री जितेंद्र सर इंग्लिश वाले और श्री हरकेश सर साइंस वाले, इन्होंने मेरे को बचपन से ही गाइडेंस किया है। घरेलू सामान पर बम्पर धमाका, किचन एवं क्रॉकरी के सामान पर 20% की विशेष छूट। हमारे यहाँ मिल्टन बॉटल, हॉट बॉटल, डिनर सेट, गिफ्ट आइटम, कप, कंपनी के झाड़ू पोछा, किचन के कांच के आइटम सहित किचन एवं क्रॉकरी का अन्य सामान ऑनलाइन से भी सस्ता मिलता है। कांच का 11 सेट और कांच का क्रॉकरी आइटम धौलपुर में केवल हमारे यहाँ उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें।
राम क्रॉकरी एंड किचन एप्लायंसेस स्टोर, पता महारानी पैलेस मार्केट, चूड़ी बाजार, गांधी पार्क के सामने, धौलपुर। प्रोपराइटर निशांत त्रिवेदी एवं नितिन त्रिवेदी, पुरानी छावनी वाले। अब नई कंडीशन की पुरानी गाड़ी खरीदने के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि धौलपुर में ही खुल गया है J&D कार बाजार, जो करेगा आपके कार खरीदने के सपने को साकार। हमारे यहाँ सभी कंपनियों की पुरानी कारें बेहद अच्छी कंडीशन और सस्ती कीमत में मिलती हैं। साथ में पाए कार की गारंटी और वारंटी, फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। हमारे यहाँ मारुति, हुंडई, महिंद्रा, टाटा, किया, होंडा, रेनॉल्ट आदि कंपनियों की सभी पुरानी कारें सस्ती कीमत में मिलती हैं। कार बेचने के इच्छुक व्यक्ति भी संपर्क करें। एक बार शोरूम पर विजिट जरूर करें। J&D कार बाजार, पता लवानिया मैरिज होम, पुलिस लाइन के पास, सेपो रोड, धौलपुर। समय प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक, शनिवार अवकाश। प्रोपराइटर जयदेव शर्मा और दीपक पचौरी। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की प्रगति को लेकर हुई बैठक। SDM कार्यालय बसेड़ी में आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय बैठक SDM दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक का उद्देश्य कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा, चुनौतियों का मूल्यांकन और आगामी योजनाओं की रूपरेखा तैयार करना था। बैठक में मुख्य परियोजना अधिकारी भारत राव एवं मनोज सिंघल भी मौजूद रहे। इसमें नीति आयोग के निर्धारित 40 बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग, बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, कृषि विभाग, जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिक विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग को विभिन्न बिंदुओं पर 100% उपलब्धि अर्जित करने को लेकर निर्देशित किया गया। उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा ने पोर्टल पर डेटा एंट्री करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में सभी विभागों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया गया, ताकि आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सके। SDM ने सभी विभागों को निर्देश दिया कि वे नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा करें और आपस में मिलकर किसी भी समस्या का समाधान करें। बैठक में ब्लॉक की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होने का संकल्प लिया, जिससे यहाँ के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार हो सके। बैठक में BPM विजय रोहित, जल विभाग कनिष्ठ अभियंता योगेश पचौरी, स्वच्छ भारत BC धर्मेंद्र, ABP फेलो अंकिता, गांधी फेलो मिनहाज मौजूद रहे। युवक को जबरन खेत पर कार्य के लिए ले जाने वाला गिरफ्तार। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के झिंगुरियापुरा गांव में खेत पर जबरदस्ती काम पर ले जाने और युवक के मना करने पर बेल्टों से मारपीट करने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए आरोपी से बाड़ी CO नरेंद्र कुमार पूछताछ कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार 21 अप्रैल को झिंगुरियापुरा गांव निवासी एक नाबालिग युवक को सोने का गुर्जर थाना क्षेत्र के गांव मगजीपुरा निवासी आरोपी रामवीर पुत्र भगवान सिंह गुर्जर अपने खेत पर जबरदस्ती काम करने ले जा रहा था। पीड़ित युवक द्वारा जब मना किया तो आरोपी रामवीर गुर्जर उसको जबरदस्ती पकड़ कर ले गया और गालियां देते हुए मारपीट की और बेल्टों से जमकर प्रहार किए। बाद में युवक के वापस आने पर परिजनों को जानकारी हुई, जिसको लेकर पीड़ित युवक की मां ने बाड़ी सदर थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना को लेकर सदर थाना पुलिस ने SC/ST एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है, जिसकी जांच बाड़ी CO नरेंद्र कुमार कर रहे हैं। ऐसे में CO नरेंद्र कुमार के सुपरविजन में सदर पुलिस और CO ऑफिस के हेड कांस्टेबल बहादुर सिंह, कांस्टेबल ज्ञानेंद्र कुमार, महेश चंद आदि ने आरोपी युवक रामवीर पुत्र भगवान गुर्जर को बाड़ी कस्बे के कास्तपाड़ा के पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। CO नरेंद्र कुमार पूरे मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। कैरियर मेकर एकेडमी के बच्चों ने लहराया परचम। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की तरफ से सोमवार को कक्षा 12वीं का परीक्षा परिणाम घोषित हुआ, जिसमें कैरियर मेकर एकेडमी धौलपुर के 30 बच्चों ने 90% से ज्यादा अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। CMA कोचिंग के मुदित गर्ग, प्रिंस मथुरिया, मनस्वी उपाध्याय और रिमसा खान ने फिजिक्स विषय में 100 में से 100% अंक लाकर जिले का नाम रोशन किया है। वहीं मनस्वी उपाध्याय ने 98.40% अंक प्राप्त किए हैं। अन्य छात्र साहबा ताहिर, हर्षी सिंघल, कार्तिक, अमन गोयल, हिमांशु, स्नेहा यादव, अर्जुन श्रीवास्तव, उन्नति गुप्ता, प्रियांशी अग्रवाल, अंजलि शर्मा, सोफिया खान, आर्यन गुर्जर, आर्य बंसल,
कोमल शर्मा, फरहान दाऊदी, शिवानी यादव, अंजलि परमार, प्रिया परमार, जायल, अभिषेक कुमार, वंश मित्तल, अभिनव शर्मा, आशु कुमार, भानु, अंजलि, सोहेल खान, प्रियांशु शर्मा, आयुषी, भानु, कहकसा खान, इन सभी ने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री व मैथमेटिक्स विषय में 90% से ज्यादा अंक हासिल किए हैं। संस्थापक शोभित पांडे ने बताया कि 10 से ज्यादा छात्रा व छात्राओं ने 99% से ज्यादा अंक अपने अपने विषय में प्राप्त किए हैं। सभी ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता व CMA कोचिंग फैकल्टी को दिया है। बच्चों ने लहराया परचम, गुरुजनों ने दिया आशीर्वाद। सोमवार को जारी 12वीं के परीक्षा परिणाम में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फूलपुर मनिया के बच्चों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रधानाचार्य रामवीर शर्मा ने बताया कि कला वर्ग में छात्र अनंत ने 91%, सोनू ने 90.40, कुमारी सुषमा ने 89.20, रेणु त्यागी ने 88.80, अंकिता ने 86.20, प्रीति कुमारी ने 85.20, रंजित गुर्जर ने 83.20, अरविंद ने 82.80, पूजा ने 82, अंकेश गुर्जर 80% अंक हासिल कर अपने माता पिता व स्कूल का नाम रोशन किया है। पक्षियों के लिए युवक ने चलाई मुहिम, 151 परिंदे लगाने का लिया संकल्प, अब तक 55 लगाए। धौलपुर जिले के 24 वर्षीय दीपू शर्मा पुत्र राजू शर्मा निवासी मैन बाजार मनिया ने पक्षियों को बचाने के लिए मुहिम चलाई है, जिसके तहत कस्बे में मुख्य जगह साथियों के साथ जाकर परिंदे लगा रहे हैं। दीपू पिछले 3 दिन में करीब 55 परिंदे लगा चुका है। इनका लक्ष्य 151 परिंदे लगाने का है। दीपू ने बताया कि वह ई मित्र की दुकान चलाता है, जिसमें से वक्त निकाल कर सुबह और शाम के समय विभिन्न जगहों पर साथियों के साथ जाकर परिंदे लगाता है। ये परिंदे ऐसी जगह लगाए जा रहे हैं जहां उनमें नियमित दाना पानी डाला जा सके। दीपू ने बताया कि हम परिंदा लोगों की सहमति लेकर ही उनके यहाँ लगा रहे हैं तथा उन्हीं लोगों के यहाँ लगा रहे हैं जो इनमें नियमित दाना पानी डालने के लिए तैयार हैं। उन्होंने अन्य लोगों से भी अपने घरों में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने की अपील की है। इस कार्य में दीपू शर्मा की मदद दिवाकर शर्मा, आकाश, अमित, हरि मोहन गुप्ता, हरिकेश कुशवाहा आदि करते हैं। आप धौलपुर में ही करें स्पेशल BSTC और करें धन एवं समय की बचत, साथ ही बाहर जाने की परेशानी से पाएं छुटकारा। धौलपुर जिले में विशेष BSTC कराने वाला एकमात्र संस्थान। 2 वर्षीय कोर्स करने के बाद सरकारी शिक्षक के लिए कर सकते हैं अप्लाई। GSS टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जगदीश चौराहे के पास, बाड़ी रोड, धौलपुर। भारतीय पुनर्वास परिषद नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त। 15 मई से सीधा प्रवेश ले। योग्यता 12वीं पास, 50% से अधिक। SC/ST के लिए 45% से अधिक। SC/ST के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। मोबाइल नंबर 9414887848। बिल्डिंग मटेरियल का धौलपुर जिले में सबसे सस्ता सामान चाहिए तो अपनी जानी पहचानी बाईपास वाले गुप्ता जी की दुकान सम्राट बिल्डिंग मटेरियल पर आइए। अंकुर सीमेंट की चादर के थोक विक्रेता, अल्ट्राटेक सीमेंट, बागड़ सीमेंट व बिरला उत्तम सीमेंट थोक के भाव में मिलता है। कलर कोटेड प्रोफाइल सीट, टाटा शक्ति, GC सीट, फाइबर सीट एवं समस्त बिल्डिंग मटेरियल के थोक एवं हैरिज विक्रेता। हमारे यहाँ लोहे की चद्दर एवं चद्दर फिटिंग के पाइप होलसेल रेट में तौल में मिलते हैं। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। सम्राट बिल्डिंग मटेरियल भद्रकाली मंदिर के सामने, रिको ऑफिस के बगल में, औड़ेला रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गुप्ता एवं चंद्र प्रकाश गुप्ता। भगवान की भक्ति से हो जाते हैं सारे दुख दर्द दूर। कथावाचक दिनेश आचार्य। धौलपुर जिले के बसई नवाब इलाके के गांव इंदौली में ग्रामीणों की ओर से सामूहिक रूप से श्रीमद् भागवत सप्ताह का आयोजन करवाया जा रहा है। सप्ताह का वाचन पंडित दिनेश आचार्य द्वारा किया जा रहा है। इंदौली गांव के युवा गिरीश शर्मा ने बताया कि भागवत सप्ताह का आयोजन 15 से 21 मई तक किया गया तथा 22 मई को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। मंगलवार को कथा के आखिरी दिन पंडित दिनेश आचार्य ने कहा कि भगवान की भक्ति से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, इसलिए हमें नियमित भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही शक्ति होती है। इससे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि आती है तथा खुशहाली आती है।
कथावाचक ने कहा कि भगवान कभी भी अपने भक्तों को किसी भी चीज के लिए किसी भी तरह से परेशान नहीं होने देते। भगवान अपने भक्तों का पूरी तरह ध्यान रखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें भगवान की भक्ति में लीन होना पड़ेगा और खुद को भगवान को समर्पित करना पड़ेगा। कथा में पंडित ने कई प्रसंग सुनाए। इस दौरान इंदौली के पूर्व सरपंच अमर सिंह शर्मा, राजेंद्र एवं मूसलपुर के बनवारी ने कथावाचक का माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। अतिक्रमण की चपेट में सरकारी सामुदायिक भवन। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा तहसील क्षेत्र के गढ़ी टड़ावली में बना सामुदायिक भवन इन दिनों अतिक्रमण की चपेट में है, जिसको गांव के ही कुछ लोगों ने दबंगई दिखाते हुए घेर लिया है। गांव गढ़ी टड़ावली में सरकारी सामुदायिक भवन पुराना बना हुआ है, लेकिन उसमें भूसा, कूड़ा, ईंधन भरकर बिल्कुल हालत नाजुक बना दिए हैं। वहीं इस मामले पर ग्रामीणों ने प्रशासन को अवगत कराया है, उसके बावजूद अभी तक कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई है। अच्छे अंक लाने पर मेधावी छात्राओं का किया सम्मान। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी परीक्षा परिणाम में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर ने परचम लहराया। स्कूल की दर्जनों छात्राओं ने 90% से अधिक अंक प्राप्त कर स्कूल एवं जिले का नाम रोशन किया है। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा एवं स्कूल स्टाफ द्वारा मेधावी प्रतिभावान छात्राओं का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। स्टाफ ने छात्राओं का तिलक लगाकर, माल्यार्पण कर एवं मिठाई खिलाकर सम्मान किया। बालिकाओं ने अपनी सफलता पर हर्ष जताया और अपनी सफलता का श्रेय गुरुजनों परिजनों को दिया। प्रधानाचार्य अर्चना मिश्रा ने बालिकाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि मुझे गर्व है कि मेरे स्कूल की बालिकाओं ने जिला मेरिट में स्थान बनाकर स्कूल का नाम रोशन किया। उन्होंने स्कूल के स्टाफ, शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की सराहना करते हुए हर्ष व्यक्त किया। व्याख्याता भगवान सिंह मीना एवं मनोज कुमार झा ने बालिकाओं को बधाई देकर उत्साह बढ़ाया। इस दौरान मेधावी छात्रा प्रतिभाओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि जीवन में सफल होने के लिए आपको लक्ष्य निर्धारित करने और उसके प्रति दृढ़ संकल्प के साथ काम करने की आवश्यकता है। सफलता के लिए अपने समय का प्रबंधन करना जरूरी है। कला वर्ग में कृष्णा गुर्जर एवं मनु बंसल ने 94.80%, वंदना गोस्वामी ने 93.80, मेघना कंसाना ने 92.40, मधु ने 91.80, खुशबू ने 88.20, अंजलि ने 87.80, तमन्ना ने 87.20, प्रीति गिरी ने 85.20, कुमकुम ने 83.60, तनिष्का रावत ने 83, सानिया दाऊदी ने 80.80, दिव्यांशी शर्मा ने 80.60, नैना, राधिका एवं रिया जैन ने 89.20 तथा ललिता सहित दर्जनों छात्राओं ने 75% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं विज्ञान वर्ग में अमृता शर्मा ने 91.20% अंक प्राप्त किए हैं। मेरा नाम मनु बंसल है। मैंने इस साल अपनी कक्षा 12 कला वर्ग से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से उत्तीर्ण की है और मैंने इसमें 94.80% हासिल किए हैं और मैं अपनी सफलता के श्रेय अपने माता पिता, अपने गुरुजन और अपने सभी मित्रों को देना चाहती हूँ। गुर्जर है और मैंने 2024 में इसी साल कला वर्ग से 12वीं में 94.80 अंक हासिल किए हैं और मेरी सफलता का श्रेय जो है मैं अपने अध्यापकों को और गुरुजनों को देना चाहती हूँ। इन सब का मेरी पढ़ाई में बहुत योगदान है और मैंने भी मतलब पढ़ाई करी है अच्छे से। हमको अपनी पढ़ाई को पूरा टाइम देना चाहिए, जैसे कि स्कूल के बाद हमको 3-4 घंटे अपने से आराम से पढ़ाई के लिए निकालने चाहिए। और धन्यवाद। अच्छा, कितने घंटे पढ़ती थी आप पढ़ते थे घर पे? मतलब स्कूल आती थी तो स्कूल के बाद 3-4 घंटे तो आराम से हो जाते। अगर स्कूल नहीं आती थी तो फिर 5-6 घंटे हो जाता था। तो आपने मतलब 95% अंक हासिल किए हैं लगभग। तो इस सफलता को पाने के लिए आपने प्रतिदिन लगभग कितने घंटे मेहनत करी? 5-6 घंटे तो लगभग हो जाता था। मधु प्रजापति है और मैं कक्षा 12 की छात्रा हूँ और मेरे साल सन 2024 में आर्ट्स सब्जेक्ट से 91.80 अंक प्रतिशत हासिल किए हैं और मेरी इस सफलता का श्रेय मेरे पेरेंट्स को और जो मेरे टीचर्स हैं उन सबको जाता है। और इसमें हमारे अनिल सर, शालिनी मैम और उमा गुप्ता मैम का काफ़ी सारे टीचर्स का काफ़ी योगदान रहा है, जिन्होंने हमें पढ़ने में इतना सपोर्ट किया। सो मैं बस इतना ही कहकर अपने शब्दों को विराम देना चाहती हूँ।
वंदना गोस्वामी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हूँ। मैंने 12th क्लास में 93.80% प्राप्त किए हैं। मैं अपनी सफलता का परिणाम प्राप्त करके खुश हूँ और इस सब का श्रेय मेरे शिक्षकों को जाता है। मैं कंसाना है और मैंने राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय से इसी वर्ष 12वीं कक्षा कला वर्ग से उत्तीर्ण की है 92.40 अंकों से। और मैं अपना सफलता का श्रेय अपने गुरुजनों, शिक्षकों, अपने मित्रों और जिन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया उन्हें देना चाहूँगी। और मैं और छात्रों से कहना चाहूँगी कि सभी अपनी जो सेल्फ स्टडी है उस पर ज़्यादा फोकस किया करें, क्योंकि यही एक रास्ता है सफलता तक पहुँचने का। एडीआर परिसर में पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर एवं नगर परिषद धौलपुर के सहयोग से एडीआर परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव व अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर रेखा यादव के द्वारा पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए। उन्होंने कहा कि गर्मियों में जैसे जैसे पारा चढ़ता है, पक्षियों के लिए दाना पानी ढूंढ पाना भी उतना ही मुश्किल होता है। ऐसे में कई बेजुबान पक्षी दाना पानी नहीं मिलने की वजह से अपनी जिंदगी भी नहीं बचा पाते। उन्होंने कहा कि साथ ही शहरीकरण बढ़ने से पक्षियों की जीवनचर्या और मुश्किल हो गई है। उनके लिए बेहतर जरूरी खाद्य सामग्री एवं पानी को ढूंढ पाने में कठिनाई से जीवन संकट में पड़ जाता है। कई बेजुबान पक्षी इसी भीषण गर्मी में प्यास से छटपटाते हुए दम तोड़ देते हैं। इसके लिए उन पक्षियों के लिए पानी उपलब्ध कराए जाए ताकि वे पानी की तलाश में दम न तोड़े। इसकी शुरुआत आप स्वयं भी कर सकते हैं, बस एक परिंदा लगाकर। इसके लिए आप और आपकी कॉलोनी के अन्य लोग मिलकर इसे रोजमर्रा के कार्य के साथ जोड़ सकते हैं। इसके लिए आप एक परिंदा लगाएं, जिससे पक्षियों को छाया के साथ साथ पानी भी मुहैया हो सकेगा। इस अवसर पर नगर परिषद से कुलदीप, नीरज शर्मा, जगदीश सिंह जादौन, सुरेंद्र सिंह, राज बहादुर, बनवारी, राधेश्याम, धीरेन्द्र आदि उपस्थित रहे। भागवत कथा के भंडारे में श्रद्धालुओं ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के बसेड़ी में हनुमान जी आश्रम पुलिस चौकी के पास ममोधन रोड पर जारी भागवत कथा के समापन पर मंगलवार को आयोजित भंडारे में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे से पूर्ण हवन में पूर्णाहुति दी गई। इस दौरान कथा व्यास अंकुश शास्त्री महाराज ने कहा कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसके अलावा पशु पक्षी जीव जंतु आदि के प्रति भी दया भाव रखना चाहिए। भंडारे में संत महात्मा सहित बच्चों, महिलाओं और पुरुषों को प्रसादी का वितरण किया गया। ब्रजानंद गिरी महाराज ने बताया कि भागवत कथा के समापन पर सुबह हवन कराया गया। इसके बाद भंडारे में ब्राह्मण साधु संतों को भोजन कराने के बाद श्रद्धालुओं को प्रसादी का वितरण कराया गया, जो देर शाम तक जारी रहा। भागवत कथा के समापन पर भंडारे के आयोजन में कस्बा के ग्रामीणों व भक्तों ने महत्वपूर्ण सहयोग किया। इस अवसर पर रात्रि को भजन कीर्तन कार्यक्रम आयोजित हुए। शिक्षकों ने राहगीरों को पिलाया मीठा ठंडा पानी। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सर्किट हाउस धौलपुर के गेट पर संचालित सार्वजनिक प्याऊ पर शिक्षकों ने राहगीरों को मीठा शरबत पिलाया। इस दौरान राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय मसूदपुर के अध्यापक राजेंद्र कुमार शर्मा, रिटायर फौजी कैलाश चंद शर्मा ने अपने परिजनों के साथ जल मंदिर पर पहुंचकर अपनी माताजी स्वर्गीय श्यामा देवी की तीसरी पुण्यतिथि के मौके पर राहगीरों को शीतल शरबत का प्रबंध किया। इस मौके पर फौजी कैलाश चंद शर्मा ने कहा कि प्यासी को शीतल पानी पिलाना सबसे बड़ा पुण्य कार्य होता है। शिक्षाविद राजेंद्र प्रसाद शर्मा एवं शुभम शर्मा ने कहा कि नर सेवा नारायण सेवा के समान है। संघ के प्रदेश महामंत्री राजेश शर्मा ने कहा कि संगठन अपनी मांगों के साथ सामाजिक सरोकारों में भी अग्रणी भूमिका निभाता है। संघ के जिलाध्यक्ष हरि सिंह गुर्जर ने बताया कि गर्मियों में राहगीरों के लिए प्रतिदिन बर्फ का शीतल जल पिलाने के साथ महापुरुषों की जयंती, अन्य उत्सवों पर एवं संगठन के सदस्यों के जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ के विशेष अवसरों पर ठंडाई, शरबत, पूरी सब्जी इत्यादि का वितरण भी किया जाता है। इस मौके पर नंद किशोर लोधी, अनिल मिश्रा, राजेश कुमार, केदार सिंह बघेल, मोहित गोयल, विशंभर दयाल शर्मा, लोकेंद्र गर्ग, आमीन खान, बाल किशन शर्मा आदि मौजूद रहे। दद्दा आश्रम पर बेजुबान पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। मंगलवार को दद्दा आश्रम मचकुंड रोड धौलपुर पर
हल्ला बोल जन सरोकार मंच की मुहिम पर हल्ला बोल और बजरंग वाहिनी के संयुक्त तत्वाधान में बेजुबान पक्षियों के लिए परिंदे बांधे गए। वहीं गौवंश के लिए पानी की टंकियों में जल भरकर रखा गया। हल्ला बोल जन सरोकार मंच के प्रमुख एडवोकेट प्रमोद कुमार शर्मा ने कहा कि बेजुबान पक्षियों के दाने पानी के लिए परिंदे, गौवंश के लिए पानी की टंकी और पर्यावरण के संरक्षण के लिए पौधारोपण अवश्य करें। बजरंग वाहिनी के सदस्य सचिन चौहान ने गर्मियों में पक्षियों के लिए समुचित जगह पर परिंदे बांधने या रखने की अपील की। इस दौरान लोकेश राजपूत, अशोक सिकरवार, प्रमोद पचौरी, सुनील जगरिया, राम सेवक राठौर, रंजीत सिकरवार, सुनील दुबे, विवेक शर्मा, संजय परमार, मोंटी राणावत, आकाश गुधेनिया आदि मौजूद रहे। कथा में सुनाया श्री कृष्ण सुदामा की मित्रता का प्रसंग। धौलपुर जिले के बसेड़ी कस्बा स्थित नयावास मोहल्ले में भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में श्रोताओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। भागवत कथा के 7वें दिन अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग के नेतृत्व में समाज के नागरिकों द्वारा कथावाचक व परीक्षित का साफा बांधकर व शॉल उड़ाकर स्वागत सम्मान किया। भागवत कथा के 7वें दिन कथा व्यास बनवारी लाल शास्त्री ने विभिन्न प्रसंगों पर प्रवचन दिए। उन्होंने 7वें दिन भगवान श्री कृष्ण की अलग अलग लीलाओं का वर्णन किया। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कथा व्यास ने बताया कि मित्रता कैसे निभाई जाए यह भगवान श्री कृष्ण व सुदामा जी से समझा जा सकता है। सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर अपने मित्र कृष्ण से मिलने के लिए द्वारिका पहुंचे। सुदामा ने द्वारिकाधीश के महल का पता पूछा और महल की ओर बढ़ने लगे, लेकिन द्वार पर द्वारपालों ने सुदामा को भिक्षा मांगने वाला समझकर रोक दिया। तब उन्होंने कहा कि वह कृष्ण के मित्र हैं। इस पर द्वारपाल महल में गए और प्रभु से कहा कि कोई उनसे मिलने आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही द्वारपाल के मुंह से उन्होंने सुदामा का नाम सुना, सुदामा सुदामा कहते हुए तेजी से द्वार की तरफ भागे। सामने सुदामा सखा को देखकर उन्होंने उसे अपने सीने से लगा लिया। सुदामा ने भी कन्हैया कन्हैया कहकर उन्हें गले लगाया। दोनों की ऐसी मित्रता देखकर सभा में बैठे सभी लोग अचंभित हो गए। कृष्ण सुदामा को अपने राज सिंहासन पर बैठाया, उन्हें कुबेर का धन देकर मालामाल कर दिया। जब भी भक्तों पर विपदा आई है, प्रभु उनका तारण करने अवश्य आए हैं। इस दौरान परीक्षद शिरोमणि देवी व रूपेंद्र सिंह परमार, शैलेंद्र परमार, अग्रवाल समाज अध्यक्ष हरिओम गर्ग, लाखन सिंह, सुरेश चंद गोयल, विजय गोयल, मुन्ना लाल गर्ग, अशोक गर्ग दिनकटा, गोपाल दास गोयल, सुनील गर्ग, महावीर सिंसोधिया, लोकेश परमार सहित बड़ी संख्या में महिला पुरुष श्रोतागण उपस्थित रहे। कांग्रेसियों ने मनाई पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर मंगलवार को कांग्रेसियों द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन सब्जी मंडी स्थित कांग्रेस कार्यालय पर ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा के नेतृत्व में किया गया। इस दौरान स्वर्गीय राजीव गांधी की तस्वीर पर पुष्पमाला अर्पित की गई और उन्हें याद करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा की। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा ने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी दूरसंचार क्रांति के जनक रहे। आज हम जो भी मोबाइल, टीवी, टेलीफोन एवं अन्य तकनीकी साधनों का उपयोग कर रहे हैं, उनकी नींव राजीव गांधी ने रखी थी। 21 मई सन 1991 में एक चुनावी सभा के दौरान गांधी को आतंकवादियों ने आत्मघाती हमला कर धोखे से मार दिया। ऐसे अमर शहीद को आज पूरा देश याद कर रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जो भी हालात हो रहे हैं उनके लिए सरकार जिम्मेदार है और एक बार फिर से देश को कांग्रेस की जरूरत है। स्वर्गीय राजीव गांधी की 32वीं पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेसियों द्वारा 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान श्रद्धांजलि सभा में ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, राम सेवक अजर, महादेव मीणा, अनिल अरेला, लाखन सिंह यादव, योगेश अग्रवाल, मनीष मंगल, राजकुमार भारद्वाज, हरि पहाड़िया, रोशनी सिवहरे सहित तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा के बाद शहर के सामान्य अस्पताल में मरीज और उनके अटेंडरों के लिए फल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कथा के विशाल भंडारे में हजारों ने पाई प्रसादी। धौलपुर जिले के गांव टेहरी का पुरा में बाबा गायन दास महाराज के मंदिर पर 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया था, जिसकी पूर्ण आहुति वाले दिन विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तजनों ने प्रसादी पाई। योगी राज त्यागी ने बताया कि गांव टेहरी का पुरा में जो बाबा का मंदिर है वह बहुत ही प्राचीन है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस बाबा के मंदिर के दर्शन करने मात्र से इच्छाओं की पूर्ति होती है। कुल
कुलश्रेष्ठ सभा की बैठक में सामाजिक बिंदुओं पर हुई चर्चा। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा की त्रैमासिक बैठक का आयोजन मैनपुरी में कुलश्रेष्ठ सभा द्वारा किया गया, जिसमें धौलपुर से महावीर कुलश्रेष्ठ सहित समाज के अन्य लोगों ने भाग लिया। बैठक में सामाजिक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर कार्यकारिणी द्वारा विचार विमर्श किया गया। समाज के विवाह योग्य बच्चों की समस्या के लिए एक परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाना निश्चित हुआ, जिसमें सभी स्थानीय सभाओं से बच्चों की पूर्ण जानकारी बायोडाटा भेजने के लिए आग्रह किया गया। आगामी वर्ष में एक व्यापारी सम्मेलन, युवा सम्मेलन करने पर भी विचार हुआ। मैनपुरी कुलश्रेष्ठ सभा द्वारा प्रसिद्ध समाजसेवी डॉक्टर अतुल कुलश्रेष्ठ आगरा को मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया था। आगरा, जयपुर, अलीगढ़, नोएडा, फिरोजाबाद, मथुरा, सिकोहाबाद, इटावा, कानपुर, हाथरस, मुंबई, धौलपुर, मुरैना, इंदौर आदि शहरों से पदाधिकारी गणों द्वारा बैठक में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मैनपुरी कुलश्रेष्ठ सभा के अध्यक्ष दिनेश चंद कुलश्रेष्ठ द्वारा आए हुए समस्त अतिथियों का स्वागत किया गया। अखिल भारतीय कुलश्रेष्ठ महासभा के अध्यक्ष अशोक प्रकाश द्वारा त्रैमासिक बैठक आयोजित करने के लिए कुलश्रेष्ठ सभा मैनपुरी की कार्यकारिणी एवं सजातीय बंधु का आभार प्रकट किया। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।